क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑन द स्क्रीन ये रहा। The 1G term of ND2 configuration can be assigned to, कि अगर हमारी 1G टर्म है जिसमें N में 2D में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। शैल आई क्रिएट द पोल फॉर यू ऑल? पोल से पहले ही आंसर आ गया है मैम। ओके, यस मैम, पोल लगा दीजिए। लेट मी क्रिएट अ पोल, डू नॉट वरी। पोल लगा देते हैं हम। चलिए, सो ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। आपको इस केस में क्या है, ऑलरेडी टर्म मेंशन्ड है, राइट? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखें तो कितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ये 9 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं सेशन में? बाकी सबको नहीं करना क्वेश्चन, या बाकी सबको आता है कि मैम ऑलरेडी हमें सब आता है, हमें जरूरत ही नहीं है? देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आपके पास 1G टर्म है, तो देखिए लेट मी यूज दी पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ये रही आपकी 1G टर्म, राइट? तो यहाँ पर जो 1 है, ये क्या है? आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, राइट? एंड यहाँ पर G क्या है? देखिए G की वैल्यू क्या होगी? S P D F एंड G। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3 4, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे हम। फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू 2 इंटू L+1। ये होता है फॉर्मूला माइक्रोस्टेट निकालने के लिए। तो आप यहां से करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? ये आपकी 1 है, ऑलरेडी गिवन है। 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो 2 इंटू 4 + 1, राइट? तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यस और नो? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया भाई? आपको टर्म पहले गिवन थी जिसके लिए आपको माइक्रोस्टेट निकालनी थी। आपको टर्म ऑलरेडी गिवन है, द 1G टर्म। आपको उस टर्म के लिए बताना है कि ये टर्म जो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में निकाली उसमें कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? टर्म चेक करनी है, राइट? उन्होंने आपको स्पेसिफिकली, देखिए हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम मल्टीपल टर्म्स बना सकते हैं, यस और नो? आप एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट एनर्जी की टर्म्स बना सकते हो। बहुत कॉन्शियसली इस क्वेश्चन को देखना, राइट? तो पोल में भी आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट था क्या? गलती से रुकिए, आई थिंक यहाँ पर हम लास्ट पोल को एडिट नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। पोल में शायद मैंने बी, ए ऑप्शन ही टिक किया था। बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर एनसीआर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है ND2, अगर आप लोगों ने ऑर्गल डायग्राम देखा हो तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट टर्म्स लिख सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट टर्म है, ये एक्साइटेड स्टेट टर्म है, राइट? यस। तो हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म, GST निकालने की कोशिश करते हैं फॉर एवरी आयन। यस और नो? की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी। तो यानी कि पहले ही उस कॉन्फ़िगरेशन की एक टर्म उन्होंने निकाल के दी हुई है कि आपको इस टर्म के लिए निकालनी है कि कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी। क्लियर है? तो आप 45 आंसर नहीं निकालोगे वहां पर। आपको उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो टर्म गिवन है उसके लिए निकालना है कि क्या कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। देखिए एक तो वर्ड होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, दूसरा वर्ड होता है नंबर ऑफ वेज, राइट? दूसरा वर्ड होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, राइट? या फिर वो बोल दे नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। नंबर ऑफ सारे वर्ड्स में लिख रही हूँ। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सारे वर्ड्स भी दिए जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से तो नहीं आ गया, राइट? और या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो सबके फॉर्मूले में यही आएगा, राइट? So number of microstates, this is equal to what? 2 into S+1 into 2 into L+1। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा और आप लोग गूगली खा गए।
यस और नो, कि पहला ही क्वेश्चन पहली बॉल दी देखकर लगा कि अच्छा, आपने देखा 1G टर्म का क्या यूटिलिटी है, ND2 कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कर दिया। उन्होंने बोला इस कॉन्फ़िगरेशन की ये टर्म है, तो इसके लिए आप कितनी, इस क्वेश्चन की अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज देखूं, यस मैम बाउंसर चला गया, राइट उन्होंने बोला कि इस कॉन्फ़िगरेशन की 1G टर्म है, तो आप बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ वेज होंगे या कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 × S+1 × 2 × L+1। और जो भी यहाँ पर आपका ये देखिए, जो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में गिवन होता है, ये क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, राइट। एक तरीके से टर्म को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड यहाँ पर एल की वैल्यू होती है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × S+1, तो 2 × S+1 ऑलरेडी गिवन था आपको, राइट। एंड 2 × L+1 ये हमें निकालना है। तो एल की वैल्यू देख ली जाए, यहाँ से जी के लिए क्या होती है, 4 होती है, तो 2 × 4 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। कृतिका, प्रियंका, सचेंद्र, सभी लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। इस बार गलती नहीं करना, एग्जाम में बहुत ही देख लेना ध्यान से कि वो कोई पर्टिकुलर टर्म के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो यहाँ पर, एक चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों का भी मन रखने के लिए दे देती हूँ एक क्वेश्चन, कि चलो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, for this configuration calculate the number of microstate, calculate the number of microstate। आप भी NCR वाला फॉर्मूला लगाकर थोड़ा खुश हो जाओ कि यस अब वो क्वेश्चन आ गया जो हम पढ़कर आए थे, राइट। मैम ने उससे उससे भी एक क्वेश्चन दे दिया। तो जब एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी और पूछेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो इससे निकालना है, जो अभी आपने NCR वाला बताया। कैसे निकालेंगे, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। आज नेट बहुत स्लो है मैम, डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन दी ऑर्बिटल्स। तो P2 है, यहाँ पर आपने कितने फिल करने हैं, 2 फिल करने हैं इन दी 6 वैकेंसीज, तो 6C2 हो जाएगा। 6 इज द टोटल स्पेस एंड 2 इज द स्पेस दैट यू हैव टू फिल। तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। तो यानी कि क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो जस्ट इसे ओपन कर लेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 3 6 एंड यहाँ से 15 वेज आ जाएंगे। क्लियर है, तो आपका वाला फॉर्मूला ये था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, जिसको भी नहीं पता था आई होप आप समझ में आ गया है। Rabina has connected. A very good afternoon to each and every one of you. Is it clear? Right? Shall we move to the next question? Hi या ना, yes or no? Yes, ma'am. चलिए. Moving on to the next question over here. आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाना है? The correct order of increasing intensity में आपको अरेंज करना है। ये गेट 2021 का क्वेश्चन था। You have to arrange 1 2 3 4, 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको गिवन है और इन्हें आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड, कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी, उसके बेसिस पर अरेंज करना है। सो डू दिस क्वेश्चन आउट एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो द कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या चेक करोगे, अच्छा इंटेंसिटी के लिए क्या चेक करा जाता है कि लैम्डा का मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, यस। इंटेंसिटी देखिए कैसे चेक करते हो, एब्जॉर्प्शन किसकी ज्यादा है, जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम ज्यादा आएगा, लैम्डा वेवलेंथ देखी जाती है। तो यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, लैम्डा मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका आएगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो हिंट भी मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन यू द हिंट इटसेल्फ। लेखा मैक्स, आई थिंक सृष्टि के डिवाइस में इन्होंने कुछ ना कुछ एरर है भाई। लैम्डा मैक्स, मेरे को लगा मेरा ही नाम लिख दिया तो पूरा। चलिए स्टार्ट हो जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए इन दी कमेंट सेक्शन, एवरीवन विल डू दैट।
देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लेट मी टेल यू ओवर हियर, यहाँ पर हम बात करेंगे CrO4 2 नेगेटिव की, राइट। तो देखिए क्रोमियम यहाँ पर किस में है, +6 में है, राइट। देन हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की। बाकी सारे कंपाउंड देखिए, क्रोमियम +2 में इसका जो Z इफेक्टिव है, देखिए ये भी +2 में है, ये भी +3 में है, ये +2 में है, एंड ये वाला जो आयन है ये किस में है, +6 में है, राइट। तो इसका जो Z इफेक्टिव है वो हाईएस्ट होगा। तो ड्यू टू हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो डेल्टा E है, ये तो क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम गैप। क्योंकि यहाँ पर देखिए O2 नेगेटिव लीगेंड और यहाँ पर आपका जो क्रोमियम +6 लीगेंड है, इसके बीच में जो ये डिफरेंस है वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करता है। तो यानी कि इसके लिए जो एनर्जी गैप है वो लीस्ट है इन सब में, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही नहीं। तो सबसे लीस्ट एनर्जी गैप इसमें होगा। तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो यानी कि थर्ड तो एक्सेप्शनली हाईएस्ट लैम्डा रखता होगा, लैम्डा मैक्सिमम। देन बाकी में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो विच कॉम्प्लेक्स क्रिएट मोर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग गैप किस में ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा होता है या फिर ऑक्टा में ज्यादा होता है। ये हमने किया है, राइट। ऑक्टाहेड्रल में क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में अप्रोच ऑफ लीगेंड इज एक्सियल, राइट। एक्सियल ही लीगेंड आ रहे हैं और एक्सियल ही ओरिएंटेशन है, तो वहां होने वाले रिपल्शन ज्यादा है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट मोर रिपल्शन, तो उनके लिए एनर्जी गैप ज्यादा होगा, राइट। तो यानी कि इन तीनों में से 1 2 4 में से इसके बाद कौन आएगा, निकल का एनर्जी गैप लोअर होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग वैल्यू लोअर होती है, राइट, एज कंपेयर टू दी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में गैप इतना, राइट, तो उधर स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है भाई, यस और नो। तो यानी कि इधर एनर्जी कम है, तो इसलिए वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके बाद आ जाएगा NiCl4 2 नेगेटिव। और फिर बताइए, जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, वो ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करता था, यस और नो, वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा लीगेंड्स के साथ, क्योंकि लीगेंड उससे उतना ज्यादा क्लोज आएंगे, जितना ज्यादा लीगेंड क्लोज आएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो मतलब इसके लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो +2 वाले से ज्यादा होगी, यस और नो। इसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल वाले से, सॉरी, टाइटेनियम से ज्यादा होगी, राइट। तो यानी कि इसके लिए जो डेलो है, एनर्जी गैप इसका मैक्सिमम होगा, तो जिस वजह से इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम आएगा MnH2O6+3 के लिए। किसी ने ये ऑर्डर दिया था क्या? एंड इसके बाद आ जाएगा टाइटेनियम H2O6+2। किसी ने ये ऑर्डर दिया था तो मुझे बता दीजिए। ये आपका गेट 2021 का क्वेश्चन था। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू और नॉट? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है मैम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देन हम द IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे गेट में कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, नेट में इसके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, IIT जैम में पूछा जाता है, सेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। जल्दी से एक वर्ड में, नहीं पहले मैं आप लोगों के लिए एक पोल क्रिएट कर देती हूँ। चलिए everybody will answer. Jyoti, are you there in the class?
विधि और रबीना का आंसर। और देखिए हर साल रितिका, गेट के लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गेट में डिपेंड्स ऑन द स्कोर ऑफ अ टॉपर। कई बार एग्जाम इतना अच्छा जाता है कि 92 90 तक भी बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, राइट। और किसी साल पेपर का लेवल ऐसा होता है कि इतना टफ होता है कि 65 पर भी हम कह देते हैं कि टॉप अगर आपके 20 तक रैंक आ जाती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर। गेट के लिए देर इज नो बार, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टोटली कि स्टूडेंट कितना अच्छा, बाकी लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है। अगर एग्जाम का लेवल इजी आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था दैट वाज कंडक्टेड बाय आईआईटी कानपुर, तो लास्ट ईयर के पेपर में जिसके अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स थे, राइट, जिसके मार्क्स 45 के रेंज में थे, हाँ, पासिंग तो आराम से 28-27 नंबर के अराउंड हो जाती है, राइट। अच्छी रैंक चाहिए तो आपको हाईएस्ट जाना होगा। तो लास्ट टाइम जिसके 35-45 मार्क्स थे, इसके अराउंड थे, तो 2000 के अराउंड रैंक रही थी, राइट, 1000-2000 में। बट वहीं पर लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर जिसके 45 अराउंड मार्क्स थे जो स्टूडेंट के, उसकी रैंक इन हंड्रेड्स थी, मतलब 400 समथिंग थी, राइट। तो दैट डिपेंड्स अगेन कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, लेवल कैसा है, बाकी बच्चे कैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। अगर एग्जाम का लेवल ऐसा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छा 90 तक आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर वही है कि आपकी जो रैंकिंग्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जाएंगी। फिर अगर ऐसे में अगर आपके मार्क्स 70 आए तो आपको हमेशा दर्द रहेगा कि यार 70 नंबर आए फिर भी मतलब कि अच्छी रैंक नहीं आ पा रही है। बट वहीं पर जिस ईयर टॉपर ही के ही 70 जा रहे हैं, तो फिर जनरली जो सेकंड टॉपर होता है उसका 2 से 3 नंबर कम होता है, 70 देन 68 देन 65 60 तक, मतलब हम नॉर्मल रैंक एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर किसी टॉपर का अगर 70 गया है तो जिसका 60 तक भी आया है वो टॉप 100 तक पहुंच जाएगा, राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं, इस अकॉर्डिंग हमारा स्कोर रहता है। तो दैट विल डिपेंड कि आपका पेपर कैसा है पहले, और कितने कितना स्टूडेंट्स के नंबर बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक नेट, क्योंकि इसमें 100 आउट ऑफ ही है, तो परसेंटेज आपकी डायरेक्टली 100 में से जितने नंबर आए दैट इज योर परसेंटेज। क्लियर है? देखिए अब सब स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया है, क्योंकि ये पहली बात तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए कोबाल्टेट ये सब हम कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये सब में सही गिवन है। अब एक चीज है, जब भी हम लिगेंड्स को लिखते हैं तो लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, राइट। तो यानी कि अमीन में 3 अमीन है तो ट्राई अमीन लिखेंगे सबसे पहले, वो तो सही था कि ट्राई अमीन लिखेंगे। अमीन का ए क्या है, ए अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है तो इसलिए ट्राई अमीन लिखा। देन इसके बाद क्लोरिडो में CH आता है, साइनिडो में CY आता है, और NO2 में नाइट्रो है इसका, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो CH पहले आएगा, देन CY, देन नाइट्रो, तो इसीलिए क्लोरिडो साइनिडो नाइट्रो। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो आप जिन लोगों ने डी बोला वो क्या देखकर बोला, मुझे ये समझ नहीं आया, कौन सा गणित लगाया मुझे भी बता दो। कि मैम हमने सोचा कि क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन को पहले जगह दे देते हैं, कि सी और सी इन दोनों को बाद में पीछे रख देते हैं, क्या क्या लॉजिक क्या लगाया आप लोगों ने, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई, राइट। चलिए जल्दी से, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर अ D3 आयन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने मुझे गेट के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए भी बोला था कि मैम व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर गेट स्टूडेंट्स, तो दैट आई विल बी शेयरिंग, राइट, दैट वीडियो आई विल बी शेयरिंग, डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। CFSE फॉर अ D3 आयन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आप लोग नॉर्मली आंसर करिए, डू नॉट वरी, आप लोग नॉर्मल आंसर कीजिए मुझे। मैम सेट के लिए भी, हाँ जी, डन, बी होगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के लिए CUET, जो लोग PG करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, CUET PG के, मास्टर्स में एडमिशन अब आउट है, राइट। तो आप लोगों के एक सेशन लिया था, आप लोग उस सेशन को देख लेना, और आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म फॉर द मास्टर। CUET का PG का फॉर्म आउट है, 24th इज द लास्ट डेट, भूल मत जाना अगेन, राइट। तो देखिए CFSE की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे D3 आयन के लिए ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हमारा E सेट नीचे होता है, T2 सेट ऊपर होता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर ये रहा डेल्टा T,
यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन नीचे कितना आएगा -3/5 डेल टी, एंड ऊपर कितना आएगा, इट विल बी +2/5 डेल्टा टी, राइट। तो D3 आयन है, तो 1 2 3, राइट। तो यहाँ से CFSC की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू -3/5 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू 2/5 डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -6 + 2, तो -4/5 डेल्टा टी आ जाएगी। दिस विल गिव यू द वैल्यू -0.8 डेल टी। इज इट क्लियर, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कई सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। हना, रजत सॉरी, चीतमल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेट, ये नेट CSIR नेट प्रीवियस ईयर है, ये गेट में भी आया हुआ है, TIFR में भी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन जरूर लेकर आती हूँ। मेरी इंटेंशन ये रहती है कि क्वेश्चन ऐसा हो कि पहले तो वो मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर कर दे आपके, मल्टीपल कंसेप्ट के साथ साथ वो आपको साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करे ही करे, साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेबल है एग्जाम्स में, उसका भी एक आइडिया आपको लग जाए, राइट। चलिए, चीतमल, हना, रजत सॉरी, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रिएक्शन करानी है PtCl42 नेगेटिव की विद अमोनिया इन रिएक्शन 1, और देन PtCl42 नेगेटिव की करानी है विद NO2 नेगेटिव। फिर दोनों में किससे रिएक्ट कराना है, अमोनिया से कराना है। तो बताइए क्या बनेगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, देखते हैं। यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट लगेगा। अच्छा, मुझे बताइए इन सब में से हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट किसका होगा। NO2 नेगेटिव का जो ट्रांस इफेक्ट है वो हाईएस्ट है, राइट। उसके बाद आपका Cl नेगेटिव आता है, एंड लीस्ट होता है अमोनिया। क्लियर है, राइट। गाइस, जितने भी स्टूडेंट है, प्रदन्या, रितिका, मित्री, देयर इज अ ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू योर फैकल्टी, यू पीपल कैन सब्सक्राइब दैट, ओके। बेसिकली फॉलो करना होता है, यू पीपल कैन डू दैट, ओके। चलिए, जंप टू लेटेस्ट। सुपर हैज कनेक्टेड। सुपर, आपका नेम क्या है? आई थिंक इट्स ब्रिजपाल। चलिए, तो यहाँ पर हम देखिए, पहले रिएक्शन है प्लैटिनम Cl42 नेगेटिव। गुड आफ्टरनून मैम, राइट। यहाँ पर आपने क्या किया है, पहले रिएक्शन में अमोनिया डाला है, राइट। तो आप अमोनिया डालेंगे तो इनमें से कोई सा भी क्लोरीन, यहाँ पर कोई से भी क्लोरीन से आप रिप्लेस कर सकते हैं अमोनिया को। यस, तो यहाँ पर अमोनिया आ गया, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए नेक्स्ट केस में, अब आपने अगेन क्या डाला है, फॉलोड बाय, इधर पहले रिएक्शन में आपने अमोनिया डालना है, तो आपने अमोनिया डाला तो क्या होगा इस केस में, देखिए इस केस में आपने जब अमोनिया डाला तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, अमोनिया से, Cl नेगेटिव का। तो यानी कि यहां से Cl नेगेटिव अगर कोई भी अपने पोजीशन, कोई भी ट्रांस वाले Cl को हटाएगा, तो यहाँ पर जो प्लैटिनम के सिस में ही लग जाएगा नेक्स्ट अमोनिया। अब ये मत कहना कि मैम यही वाला क्लोरीन इस अमोनिया को निकाल दे, तो फिर एडिशन कराने का फायदा ही क्या हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये सेम बॉन्ड जो बना है उसे नहीं ब्रेक करते और किसी बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से देखते। तो ये क्लोरीन ट्रांस इफेक्ट लगाएगा तो इसी क्लोरीन को हटाएगा, तो हर केस में देखिए अमोनिया सिस ही बनेगा जो पहले वाला अमोनिया था उसके कंपैरिजन में। तो यानी कि पहले केस में तो सिस कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ए या सी में से ऑप्शन होगा, बी एंड डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पर, राइट। नितिश कुम हैज कनेक्टेड। चलिए, दूसरे केस में अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपने लिगेंड तो यही लिया, चलिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट यही था। अब इसमें आपने क्या किया, NO2 नेगेटिव से रिएक्ट करा दिया, तो देखिए इसकी किस्मत बदल जाएगी। बिल्कुल कहते हैं ना, किस्मत बदल दी देखी मैंने, तो देखिए इसकी बिल्कुल किस्मत बदल जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन की जगह आपने क्या लगा दिया है, NO2 नेगेटिव। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ध्यान रखा करो, अगर आप NO2 लगा रहे हो तो वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव ही रहेगी, राइट। अब यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, NO2 नेगेटिव का ज्यादा है। तो NO2 जब आप अमोनिया ऐड करेंगे अब, तो NO2 यहाँ पर क्या करेगा,
इसके ट्रांस वाले लिगेंड को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर अमोनिया आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो यानी कि अब जो लिगेंड है बनने वाला वो कैसा बनेगा भाई, ट्रांस बनेगा। और क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड था तो इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रांस पर लग जाएंगे दोनों क्लोरीन। समझ में आया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन नेट में आता है, ठीक है, नेट में भी आएगा, गेट में भी आएगा, जैम टिफर जो भी देंगे सब में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जिनकी क्वेश्चन बैंक में लेकर आई हूँ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द CFSC of an octahedral complex is this much. What will be the CFSC for its tetrahedral complex? वेरी गुड। चलिए फॉर्मूला याद है ब्रिजपाल? वंडरफुल, ऑसम। जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए। प्रदन्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है मैम। CFSC आपको गिवन है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को टेट्राहेड्रल, सेम कॉम्प्लेक्स को अगर टेट्राहेड्रल मिले तो उसकी स्प्लिटिंग वैल्यू कितनी होगी, CFSC की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है। तो देखिए यहाँ से सिंपल फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा टी होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4/9 ऑफ डेलो, राइट। तो 4/9 इंटू डेलो आपको कितना गिवन है यहाँ पर, this value is given to you as 20,100 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 2 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगेन 2, तो देन 3 0, तो 9 9 1 9 2 3 0 आएगा ना, तो 9 3 27 3 0, तो अगेन दिस पॉइंट समथिंग। तो सॉल्व करोगे तो आपका 8933 के अराउंड ही, हाँ 4 2 8, इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं आंसर बनेगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये आपका हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस में भी SN1CB मैकेनिज्म का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, एंड यहां से क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम होते हैं, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम, PYQ अगेन। ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन नेट में भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, राइट। तो जितने भी गेट और नेट का रिवीजन करने वाले स्टूडेंट्स इट्स इक्वली यूजफुल फॉर देम। डी होगा मैम। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डी मैम, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन बताती हूँ तो CO है आपके पास, अमोनिया है NH3, राइट। यहाँ पर अमोनिया, जरा ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, एंड आपने क्या किया है, बेस डाला है, राइट। Cl है, अमोनिया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी आप इसे बेसिक कंडीशन में कराते हो, SN1CB का मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव को, और यहाँ से NH3 की जगह क्या बन जाएगा, अमीडो लिगेंड NH2, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा D, तो NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा, राइट।
तो सबसे पहले क्लोरीन को आप चाहे इधर इसके ट्रांस में ही बना लीजिए। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, क्लोरीन को रिमूव करता है। तो सेकंड जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा उसमें क्या होगा, क्लोरीन जाएगा, डिसोसिएशन होगा क्लोरीन का टू गिव अ 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। सो पहला स्टेप तो यही होता है, कन्वर्जन ऑफ एन अमीन लिगेंड टू अमीडो ग्रुप। सेकंड में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ Cl नेगेटिव टू गिव 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद जाकर OH नेगेटिव अटैक करता है in order to give you the coordination number 6 complex back, right? तो जो C ऑप्शन है ये तो होता ही नहीं है, और सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है। सेकंड स्टेप में ये होगा, एंड लेटर ऑन हाफ में क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, Cl नेगेटिव यहाँ से एलिमिनेट होता है, फिर OH नेगेटिव आकर लगता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, राइट? तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेप है वो क्या है, OH नेगेटिव प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अमीन का अमाइड बनाएगा, यहाँ पर NH2 नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप दैट इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, moving on to the next question, which of the following complexes can be classified as labile? तो inert and lability के questions are important भाई, ये कहने वाली बातें ही नहीं है, आप लोगों को खुद भी पता होगा कि मैम ये सब चीजें तो आती ही आती है पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्विकली। सबसे पहले आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज लेबाइल कॉम्प्लेक्स? वेरी गुड, वेरी गुड कृतिका, सुपर। ब्रिजपाल, दीपाली, nothing is visible, ma'am. Srishti, acha, is there someone for whom the class is not visible? Jyoti, Jyoti, are you there in the class? I think jump to latest, check your network. Visible, ma'am. Srishti, you can just check your network, okay? I think there would be an issue in that, right? चलिए, इनर्ट और लेबिलिटी की बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, D3 वाला कॉम्प्लेक्स एंड D6 लो स्पिन, दे आर हाईली इनर्ट। ये किसके कैटेगरी में आते हैं? हाईली इनर्ट की कैटेगरी में आते हैं, राइट? तो देखिए, पहले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 में है, तो इट इज D3 एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली इनर्ट। ये इनर्ट के केस में आएगा। तो आपसे तो लेबाइल पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ए और सी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बी या डी में से देखिए, जब भी मैं बोलती हूँ कि एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से बिल्कुल जा सकते हैं, राइट? क्योंकि पहले ही कुछ ऑप्शंस हैं जो नेग्लेक्ट हो जाएंगे देखते ही। अब देखिए, यहाँ पर टाइटेनियम +3 है एंड वेनेडियम +3 है, राइट? तो अगर मैं टाइटेनियम +3 की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए जल्दी से। स्कैंडियम टाइटेनियम D1, तो इसके पास इनर लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो दिस इज अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड वेनेडियम क्या है? D2 है। अगेन इसके पास देखिए, जब भी आप D1 एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, राइट? तो D1 या D2 बनाते हैं, तो जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी अगर आप बना रहे हैं, तो जब D2sp3 बना रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर एक लो लाइंग एनर्जी के ऑर्बिटल्स वेकेंट है, यस और नो? तो यानी कि यहाँ रिएक्शन हो सकती है इजीली, क्योंकि इसके पास लो एनर्जी का ऑर्बिटल है। तो यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएंगे? लेबाइल, राइट? तो इसीलिए D1 है या D2 है, तो दे आर हाईली लेबाइल, तो ये लेबाइल की कैटेगरी में आएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड दे विल बी दी, बोथ विल बी दी लेबाइल। सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। Is it clear? Kirti has connected. Is it clear, Kirti? Everyone, just do let me know in the comment section. अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मजा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है? Yes or no? सैटरडे संडे भी क्लास रखी है मैंने, ठीक है? पेड क्लास नहीं है, सिर्फ फ्री क्लास रखी है। तो 1 घंटे के लिए आप लोगों को आना, आई थिंक इतना आप लोग मैनेज कर लेंगे। यस मैम, कर लेंगे मैनेज, बिल्कुल।
क्योंकि 1 घंटे की बात है और एग्जाम अब गेट का नजदीक है, तो गेट प्रीवियस ईयर्स मैं सोच रही हूँ कि आपको फ्री क्लासेस में एज वेल एज यूट्यूब पर भी मैं सेशंस ले लूं, ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, राइट? यस मैम, चलिए गुड। नाउ लेट्स डू दी क्वेश्चन ऑफ गेट 2021। 21 का नहीं है, 2022 का है, राइट। क्वेश्चन देखकर ही आंसर आ गया। मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैम पर डे 2 आवर ही नेटवर्क इशू रहता है तो मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। दीपाली 1 सुपर ए। तो देखिए जो वाटर है, वाटर के लिए जो ट्रांस इफेक्ट जब हम देखते हैं वो लीस्ट होता है, वाटर लोएस्ट एंड पर लाई करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, राइट। दिस इज द लिगेंड दैट हैज द लीस्ट ट्रांस इफेक्ट, सबसे लो एंड पर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 का क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट ही अगर वो आपका प्रीवियस ईयर है तो, राइट। मैं थोड़ा सा वार्म अप करा रही हूँ, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सेशंस या नहीं? अच्छा अभी 1-2 क्वेश्चंस और है यहाँ पर, उसके बाद मैं थोड़ा सा फीडबैक लूंगी आप लोगों से। पहले इस क्वेश्चन को एंटर कीजिए, कुछ डिस्कशन है जो मुझे आप लोगों से करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। द डेलो वैल्यू ऑफ nickel H2O6 plus 2 is 8500 centimeter inverse. The Delo value for NiCl6 negative and Ni ammonia 6 plus 2 compared to nickel H2O6 plus 2 are higher होगी lower होगी, that you have to tell। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब दे देंगे मुझे। Nico is there, Super is here, everyone. B will be the option, ma'am. Okay. B option, ma'am. Second option. तो चलिए आई थिंक सभी लोगों को आंसर पता लग गया है। 2 ऑप्शन देखिए, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या पता लगाते हैं? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताता है कि कौन सा लिगेंड कितना कैपेबल है ऑफ क्रिएटिंग दी स्प्लिटिंग, राइट। तो अगर हमारे पास वाटर लिगेंड है, क्लोरीन है एंड अमोनिया एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, तो फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है इन तीनों में से? आप लोग मुझे बताएं, वाटर, क्लोरीन एंड अमोनिया में से तो नाइट्रोजन डोनर्स की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद आते हैं आपके ओ डोनर्स जिनमें ऑक्सीजन डोनेशन साइट होती है, देन वाटर आएगा एंड उसके बाद आते हैं आपके हेलाइड्स, तो यानी कि क्लोरीन वाला लीस्ट होगा, राइट। तो आपसे जो वाटर दिया हुआ था इसके लिए डेलो की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि जो बीच वाला गिवन है यहाँ पर, तो यानी कि अगर इसके लिए वैल्यू 8500 सेंटीमीटर इनवर्स है तो अमोनिया क्या है, ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट कराएगा। तो यानी कि अगर OH2 के लिए इतना डेलो क्रिएट हुआ था, तो अगर इसकी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है तो ये और ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट कराएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 8500 से तो ग्रेटर ही होगी, 8500 से तो ये ज्यादा ही स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा, यस और नो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो अगर मैं बात करूं अमोनिया के लिए, सो इसके लिए क्या होगी? ग्रेटर होगी। और वहीं पर अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं तो वो इसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारी जितनी पॉकेट मनी होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा करेंगे। अगर किसी को 10,000 पॉकेट मनी मिल रही है तो वो 10,000 खर्च करेगा, अब किसी को 20,000 मिल रही है तो वो 20,000 के अकॉर्डिंग खर्च करेगा, और जिसको 5,000 मिल रही है तो सिमिलरली क्लोरीन कौन सा भाई 5,000 वाला है, तो इसके लिए जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी? इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये कम खर्चा करेगा, कम स्प्लिटिंग करेगा, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी।
तो यानी कि लोअर एंड हायर रिस्पेक्टिवली, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इज इट क्लियर? राइट, आई थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर गेट। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर दीजिए। द सीरीज विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेलो इन देयर कॉम्प्लेक्सेस इज। सभी लोग आंसर करेंगे? राइट, CO और PR3, ध्यान रखना, कार्बोनिल और फोस्फीन दे हैव द हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद आएगा आपका CH3 नेगेटिव और उसके बाद आएगा I नेगेटिव। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो अगेन ये डेलो वैल्यू बोल लो या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर देख लो, तो ये आपके देखिए, अगर आपको बोला है कि किस में ज्यादा डेलो क्रिएट होगा, मतलब कौन ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा, उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस लिगेंड के लिए इनमें से देखिए जो लिगेंड ज्यादा, अच्छा कॉन्सेप्ट ही करा देती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर, जिस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो वो लिगेंड ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब भी वो मेटल, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल इज प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो सेंटर में प्रेजेंट है, और लिगेंड कहाँ पर प्रेजेंट है, लिगेंड आपके यहाँ पर इस तरीके से, जो अप्रोचिंग लिगेंड है ये आपकी एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये रहे लिगेंड, इस तरीके से आपके मेटल के ऑर्बिटल्स यहाँ से हैं, और लिगेंड्स कहाँ से आते हैं इस केस में, फेस सेंटर से आते हैं। तो लिगेंड भी यहीं से अप्रोच कर रहे हैं, 1 2 3 4, राइट, एक बैक से अप्रोच करेगा लिगेंड, राइट, और एक फ्रंट से अप्रोच करेगा इधर लिगेंड, राइट। तो यानी कि एक चीज देखिए, लिगेंड का अप्रोच भी एक्सियल और मेटल के ऑर्बिटल्स भी क्या है, जो एक्सियल वाले हैं। तो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड से आएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डी के लोब्स में, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उतना तगड़ा क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा, डेल ओ, दैट इज द एनर्जी गैप। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे डेलो पूछ लिया जाए तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, की लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ज्यादा क्या क्रिएट कराएगा, स्प्लिटिंग। ऑल्सो अगर मेटल रिलेटेड फैक्टर देखें तो मेटल की जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी उतना लिगेंड उसके पास आएगा, और लिगेंड जितना पास आ जाएगा उतना तगड़ा रिपल्शन होगा। तो मेटल जितना हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, उतना ज्यादा क्या क्रिएट कराएगा, मेटल डेलो क्रिएट कराएगा। तो इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेलो पूछा गया था, तो दिस डेलो गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो इसमें हायर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, CO की, देन PR3 की, देन CH3 नेगेटिव की, एंड देन I नेगेटिव की। क्लियर है? Anyone has any doubt? अब किसी का कोई फीडबैक है, 2 minutes I am giving to you all. उसके बाद I'll be talking for 5 minutes and then the class will be over. किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to say anything in the end of the session कि मैम मेरा ये कंसर्न था, मेरा ये डाउट था, जो भी आपको मेरे से बोलना है, you people can tell me. क्लियर है मैम? अच्छा, सेशंस आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, समझ आ रहा है? मैम वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देते। कृतिका तुम्हारा वो क्वेश्चन, हाँ तुमने मुझे भेजा था, वो अभी मैंने डाउनलोड नहीं कर पाई थी, मैं उस टाइम आई थिंक रात में मेरी कोई मीट थी, और दिन भर बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो मैसेज आपका नीचे चला गया था, मुझे आपने मैसेज किया तो मुझे याद जरूर आ गया। अभी मेरे पास फोन नहीं है, जैसे ही मैं फोन उठाऊंगी, और आज टाइम मिलेगा क्योंकि अभी इसके बाद जस्ट मेरी क्लास है दोबारा 2 से 4, फिर 5 से 6:30, तो जैसे ही रात में टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन सॉल्व करके पक्का आज रात तक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। डन? ठीक है, अच्छे से मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके आपको समझा भी दूंगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप विद यू ऑल। हाँ जी, सुपर। ब्रिजपाल को पता है क्या दिक्कत है, कि जो मिल रहा है ना वो नहीं देखना। मैम यूट्यूब पर क्लास कब होगी, अभी फ्री क्लास नहीं हो रही है क्या, अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जो मिल गया
वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है, राइट। कि जो नहीं मिल रहा है वो कब मिलेगा वो बताओ मैम। जो मिल गया, अभी पूछा जा रहा है कि ये जो मिला है कैसा है, ये समझ में आया है नहीं आया है। 1 घंटे आपके टीचर ने आपके लिए अलग अलग जगह से क्वेश्चंस निकाले, गेट के क्वेश्चन निकाले, नेट के क्वेश्चन निकाले, सेट एग्जाम से क्वेश्चन निकाले, वो कोई मतलब नहीं है मैम। जो नहीं करवा रहे वो कब करवाओगे? जिस कल के लिए आप सोचते हो कि कल कब आएगा कल कब आएगा, वो आज वही कल है जिसके लिए आप वेट करते हो। तो जो चीज मिल रही है उसको भी देखो कि हाँ भाई क्या मिला है, आ तो रहा है मैम। हाँ, तो वो यूट्यूब क्लास में सैटरडे और संडे को रखूंगी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स है बोलते रहते हैं कि मैम डेली तो मंडे टू फ्राइडे तो हम वैसे भी क्लासेस में बिजी रहते हैं, तो सैटरडे संडे हम फ्री रहते हैं। तो अभी गेट का एग्जाम आने वाला है, राइट। हाँ जी, तो गेट का एग्जाम आने वाला है, तो कल भी मेरी क्लास है आप लोगों के साथ। मैं टॉपिक पहले आप लोगों के साथ आप लोगों को ऑलरेडी बता देती हूँ। डिस्कस तो क्या ही है, मुझे पता है कि टॉपिक जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोगों की मेटल कार्बोनिल केमिस्ट्री की क्लास होगी, ऑर्गेनोमेटालिक्स की। और मैं जितने भी गेट में मेटल कार्बोनिल रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, राइट। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट, अगर हम मेटल सेंटर डिफरेंट कर देंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज में, बॉन्ड लेंथ में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस, ये गेट में पक्का एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है। मैम आपसे ऑर्गेनिक भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, मैं इनऑर्गेनिक, देखिए वैसे ऑर्गेनिक मेरी काफी अच्छी है, बट मैंने बहुत टाइम से ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं। अगर आप मुझे कोई डाउट पूछोगे दैट आई कैन टेल, राइट। बट ऐसे मैंने ऑर्गेनिक अभी बहुत टाइम से उठाई नहीं है। वैसे आई कैन टीच यू, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑब्वियसली मैंने भी मास्टर्स में पढ़ा है। आपका कहाँ से कौन सा कैसे टॉपिक पढ़ना, आई कैन सजेस्ट। बट अभी मैं फिजिकल आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर और इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ, राइट। बट इफ यू हैव एनी डाउट तो डाउट मैं क्लियर कर सकती हूँ। ऑर्गेनिक मुझे आती है, बट अभी वही है कि अभी ये पढ़ाया जा रहा है तो वही फ्लो में चल रहा है, राइट। ठीक है, आप जो भी कहते हैं वो प्राइसलेस ही होता है। थैंक यू सो मच प्रदन्य। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, आज जो बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का फिजिकल का, 2 घंटे की क्लास है। तो भाई 1 घंटे का ब्रेक है बीच में, खाना पीना जो भी करना है वो कर लीजिए। मैं भी अपना लंच प्रॉपर कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग मिल लेंगे 2 बजे, 2 से 4 क्लास है। और फिर इनऑर्गेनिक की 5 से 6:30 क्लास है। और फ्री क्लास कल भी है, सैटरडे भी है और संडे भी है। हाँ, इलेक्ट्रो की क्लास है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, राइट। सैटरडे भी क्लास होगी, संडे भी फ्री क्लास। जैसे अभी 12 से 1 वाली जो क्लास है वो कल भी है। कल होगी मेटल कार्बोनिल की, और परसों होगी नर्स्ट इक्वेशन की, राइट। तो सभी लोग एनरोल कर लेंगे फ्री क्लासेस में और आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं जाना नहीं है। और यूट्यूब पे मैं क्लास आपकी कल रात को ले लूंगी, एक 8 PM पर, ठीक है। 8 या 9 PM पर लूंगी। आप लोग खाना वाना खा के एकदम फ्री हो जाइएगा, सारे काम निपटा लीजिएगा। कि नेट नहीं आ रहा, जो भी नहीं आ रहा, वो सब इशू फिक्स करके रात के 8 या 9 बजे, आई थिंक 9 बजे सही रहेगा या 8 बजे, आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 PM के अकॉर्डिंग मैं एक सेशन प्लान कर लूंगी, सभी लोग सेशन में आना पर, राइट। ये चीज बहुत लगती है कि मैम सेशन कब लोगे, मैम कब लोगे, आप तो सेशन ही नहीं ले रहे हो, हमारी फ्री क्लास नहीं हो रही है। जब क्लास हो रही थी तो मैम हम तो बुआ जी के घर गए थे मैम, उसके बाद मैम हमारे यहाँ तो आज काम आ गया था, आज तो नेटवर्क चला गया था मैम, मुझे ये करना था, मैं क्लास में बिजी हो गया था, मैं शादी में चला गया था। तो फिर XYZ आप डाउट्स ना लेकर आए, राइट। 8 PM इज ओके, 8 PM का टाइम डन कर लेते हैं। तो सैटरडे और संडे को एक 2 मैराथन्स रख लूंगी मैं अच्छे से। और एक, yes, I am teaching in both the batches, Sachin. I'll be teaching in inorganic batch also and physical batch also. Okay, ठीक है? Is it clear? चलिए, so that is it for the session. I think मैंने सारी information आप लोगों को दे दी है। Also, आपका जो कंसर्न था प्रदन्या का, गेट के लिए क्या जो टेक्निक है वो अपनाएं, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आई विल बी सेंडिंग यू ऑल। और मैंने कल आप लोगों का यूट्यूब पर सेशन लिया था कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दी कैलकुलेटर इफेक्टिवली, वो सेशन को प्लीज देख लेना। लॉग कैसे यूज करना है, e⁻x, क्योंकि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में आओगे फिर आधे स्टूडेंट्स को रहता है मैम मुझे तो लॉग यूज करना नहीं आ रहा, मुझे e की पावर कैसे निकालते हैं, नेचुरल लॉग कैसे करते हैं, आपने e की पावर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे हो गया। तो वो सारी चीजें, वो सारे डाउट्स पहले क्लियर हो जाएंगे, राइट। और अपने दोस्तों के साथ भी सेशन शेयर कर दिया करो। क्लियर है? इज इट फाइन टू एवरी वन ऑफ यू? राइट,
यस एंड जो भी स्टूडेंट्स बैचेस में नए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन दी paid batches and you can use my code lake live for the discounts. You will get the discount in the courses using my coupon code. Okay, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग जब जाएंगे कोर्स परचेज करने में तो आप लोगों को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। ऋतिका, सो आप बहुत लॉन्ग टाइम बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं। मेरी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो चुकी थी, आई थिंक मंडे वाज द फर्स्ट, नहीं लाइक लास्ट फ्राइडे क्लास हो गई थी, तो आपने पूरा एक हफ्ता लगाया क्लास में आने के लिए। और जिसकी जो क्लास मिस हो रही है वो क्लास देख लीजिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एंड। तो जो क्लासेस जा रही है ये मत सोचिए कि कोई नहीं, जो गया तो वो गया, नहीं, जो गया वो गया नहीं, क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे एग्जाम में और फिर आपसे नहीं होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपने क्या मिस कर दिया, राइट। सो चलिए, दैट इज इट फॉर द सेशन, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आप लोगों के साथ पेड बैच की क्लास में लाइव एट 2 PM। सी यू ऑल, हैव अ